नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार। मेरे YouTube चैनल 12 राशियाँ में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्या विवाह उपरांत आपका भाग्य बदलेगा, या क्या इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं, क्या पत्नी की वजह से आपका भाग्य बदलेगा। एक जातक का मैंने चार्ट लिया है जिनका जन्म 28 जुलाई 1976 है, 9:05 AM, औरंगाबाद, बिहार। इनका मैंने लग्न चार्ट बनाया है और इनका मैंने नवांश चार्ट बनाया है। नवांश चार्ट को D9 भी कुंडली कहते हैं। ये कुंडली स्पाउस के लिए देखा जाता है, बेसिकली स्पाउस के लिए ही देखा जाता है। सभी शास्त्रों में ये कही गई है कि विवाह का विचार कभी भी नवांश कुंडली के बिना नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा आप लोग सभी जानते होंगे कि कुंडली का 9th हाउस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुंडली का 9th हाउस लक्का होता है और कुंडली का 7th हाउस मैरिज का होता है। तो इस दोनों भाव का अगर संबंध बन जाता है तो किसी भी जातक का भाग्य विवाह के पश्चात ही उदय होता है। दोस्तों, भाग्य उदय होने का तात्पर्य यह है कि इंसान अपनी इच्छाओं को पाने के लिए समर्थ हो जाए। जरूरी नहीं है कि वो इंसान नौकरी ही करे या व्यवसाय ही करे, यानी कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिसके वजह से वो अपनी इच्छाओं को, अपनी आर्थिक इच्छाओं को वो पूर्ति कर पाएगा। मान लीजिए अगर उसे कार खरीदने का इच्छा है तो उसके पास इतना सफिशिएंट पैसा होगा कि वो कार खरीद पाएगा। अब वो कार कैसे खरीदेगा, तो कहने का मतलब या तो बिजनेस करके खरीदेगा या वो नौकरी करके खरीदेगा या कोई अन्य व्यवसाय करके खरीदेगा। तो वो व्यवसाय में वो इन्वॉल्व होगा और उससे उसके कुछ प्राप्ति होंगी, तब वो खरीद पाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भाग्य का अर्थ ये हुआ कि हम कुछ पाने की स्थिति में आ जाएं, हमारा स्टैंडर्ड दूसरे की तुलना में हाई हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने वर्गो लग्न की चार्ट रखी है। 7th ऑनर है जुपिटर और यहाँ पिसेस राशि है, और 9th ऑनर है वेनस, यहाँ टॉरस राशि है। तो हम लोग पहले लग्न कुंडली से इस योग को देखेंगे। तो यहाँ जुपिटर और यहाँ वेनस, जुपिटर और वेनस को हम लोग देखते हैं। जुपिटर 9th हाउस में है और वेनस 11th हाउस में है। ठीक है, तो यहाँ तो जुपिटर और वेनस का न दृष्टि संबंध बन पाया, न युति संबंध बन पाया, न राशि परिवर्तन बन पाया, न नक्षत्र परिवर्तन बन पाया। तो यहाँ लग्न कुंडली से तो हमें ये दिख रहा है कि 7th हाउस और 9th हाउस का कंजंक्शन या एस्पेक्ट या युति कुछ भी नहीं है। अब इसको हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे नवांश में। नवांश कुंडली विवाह के लिए देखा जाता है और नवांश कुंडली का 7th भाव पत्नी का होता है। लग्न कुंडली का भी 7th भाव पत्नी का है, तो नवांश कुंडली का भी 7th भाव पत्नी का है या पति का है, और नवांश कुंडली का 9वां भाव लक का है। इस दोनों का युति या दृष्टि संबंध, राशि परिवर्तन कुछ भी होना चाहिए।
तो देखिए दोस्तों, नवांश कुंडली के द्वितीय हाउस में मून और सेवंथ लॉर्ड मून और नाइन्थ लॉर्ड मरकरी एक साथ युति में है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब दो भाव आपस में संबंध बना ले तो उससे संबंधित फल कथित करना चाहिए। तो भाग्य और विवाह, भाग्य भाव और विवाह भाव का संबंध द्वितीय हाउस में एक राशि में होने से हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस जातक का विवाह उपरांत भाग बदलेगा। इस जातक का मैरिज मार्च 2007 में हुआ और मार्च 2007 में मैरिज होने के बाद दिसंबर 2010 में इस जातक की सरकारी नौकरी लगी। तो सरकारी नौकरी लगना भाग्य खुलना कहलाया और वो भाग्य मैरिज के बाद ही खुला, क्योंकि सरकारी नौकरी में आने के बाद इंसान जातक घर भी बना पाएगा, कार भी घर पाएगा, वो इसकी सारी इच्छाएं पूरी होगी, फॉरेन ट्रेवल करेगा, घूमने जाएगा, गाड़ी खरीदेगा, भिन्न भिन्न अपनी अभिलाषाएं वो पूरी कर सकता है। तो वह भाग्य बदला। ये मैं नहीं, ये शास्त्रों में कही गई है कि सप्तम भाव और नवम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव का अगर एक्सचेंज हो जाए, राशि परिवर्तन हो जाए, युति हो जाए, दृष्टि हो जाए, तो पत्नी भाग्य यानी विवाह के बाद उसका भाग बदलता है या पत्नी भाग्य बदलने वाली होती है। तो आप देख सकते हैं कि इस जातक का नवम भाव और सप्तम भाव का युति द्वितीय भाव में हो रहा है। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। धन्यवाद दोस्तों।